आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अंजुम। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हार से बौखला इजराइल ने उठाया फिलिस्तीनियों के खिलाफ बड़ा कदम। यूनाइटेड नेशन की एजेंसी UNRWA पर लगाया इजराइल ने बैन। अमेरिकी फौज के हेलीकॉप्टर से टकराया पैसेंजर प्लेन। वाशिंगटन DC के रिगन एयरपोर्ट के पास हुआ बड़ा हादसा। महात्मा गांधी की 77वीं बरसी आज। PM मोदी ने राजघाट जाकर पेश की खिराज अकीदत। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपी गई JPC की रिपोर्ट। इसी बजट सेशन में वक्फ बिल लाएगी मरकजी हुकूमत। चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन जीती बीजेपी को नहीं हरा सकी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। पन्नू ने राजराज सिंह की रिहाइश गाह पर भेजा था रिकॉर्डेड मैसेज। फॉरेन में पढ़ रहे लीडरों और पुलिस के बच्चों की बनाई लिस्ट। प्रोफेसर ने भरी क्लासरूम में की तलबा से शादी। क्लासरूम में शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। कुंभ में मारे गए लोगों के लिए मुस्लिम बिरादरी ने की दुआ। मुतासिर लोगों के लिए बन्ने शरीफ मजार पर चढ़ाई गई चादर। गजा में हार की जिल्लत से बौखलाए हुए नेतन्याहू ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। इजराइल ने फिलिस्तीनी मुहाजिरीन के लिए राहत के लिए काम करने वाली यूनाइटेड नेशन की एजेंसी UNRWA पर बैन लगा दिया है। ये एजेंसी फिलिस्तीनी इंसानी इमदाद के लिए रीढ़ और ऑक्सीजन मानी जाती है। जब इजराइल जमीनी सतह पर फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस से नहीं जीत पाया और फिलिस्तीनियों के हौसलों को गिरा नहीं पाया, तो अब वो UNRWA को बैन करके फिलिस्तीनियों की हिम्मत को पस्त करना चाह रहा है। UNRWA पर पाबंदी लगाकर इजराइल फिलिस्तीनियों को बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता है। गजा में सालों से इजरायली जुल्मों से जूझ रहे फिलिस्तीनियों के जख्मों पर UNRWA अब तक मरहम बनकर काम कर रहा था, लेकिन अब UNRWA पर इजराइल की पाबंदी के फैसले की वजह से हजारों फिलिस्तीनियों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। ये एजेंसी वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम समेत पूरे मकबूजा फिलिस्तीन में राहत का काम करती थी। अल जजीरा के मुताबिक इजराइल के जरिए अक्टूबर में पास किए गए कानून के मुताबिक आज UNRWA पर बैन नाफिज कर दिया गया है। इजरायली इंतजामिया ने UNRWA अहलकारों को मकबूजा फिलिस्तीनी जमीन छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। बता दें कि इजराइल ने बिना सबूत दिए बार बार UNRWA के अहलकारों पर 7 अक्टूबर के हमले में शामिल होने का इल्जाम लगाया है। वहीं UNRWA ने कहा कि वो गजा और वेस्ट बैंक में जब तक मुमकिन है तब तक काम करना जारी रखेगा। उसने कहा कि उसे इजराइल से इस बारे में कोई पैगाम नहीं मिला है कि बैन कैसे लागू किया जाएगा। उधर UNRWA के कमिश्नर जनरल फिलिप लाजारनी ने UNSC में कहा है कि आलमी बिरादरी को इजराइल के इस जालिमाना कानून के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और दखल देना चाहिए। फिलिप ने UNSC को बताया कि UNRWA गजा में यूनाइटेड नेशंस की सबसे बड़ी एजेंसी है। खास तौर पर गजा में तबाहकुन नुकसान के बाद सेहत की देखभाल और तालीम अता करने की हमारी कुव्वत नाकाबिले तलाफी है। इन सियासी हमलों का मकसद फिलिस्तीनियों से उनकी मुहाजिर हालत को छीनना और उनकी तारीख और पहचान को मिटाना है। उधर UNRWA पर बैन की खबर ने फिलिस्तीनियों को इंतहाई गमो फिक्र में डाल दिया है। द गार्जियन के मुताबिक फिलिस्तीनी मुहाजिर UNRWA पर बैन नाफिज होने के बाद अपने मुस्तकबिल को लेकर परेशान हो गए हैं कि उन्हें खाना, पानी, दवा, तालीम जैसे जरूरी सहूलियात अब कैसे फराहम होगी। UNRWA फिलिस्तीनी मुहाजिरों को हर मुमकिन जरूरी सहूलियत दे रहा है और इन्हीं सब जरूरी सहूलतों से इजराइल ने फिलिस्तीनी रेफ्यूजीज को अब महरूम कर दिया है। अमेरिका के वाशिंगटन DC में रिगन नेशनल एयरपोर्ट के पास अमेरिकन एयरलाइंस के एक प्लेन के बीच आसमान में हेलीकॉप्टर से टक्कर हो गई। इस टक्कर के बाद प्लेन और हेलीकॉप्टर दोनों टूटकर नदी में जा गिरे। बता दें कि ये छोटा पैसेंजर प्लेन था जिसमें 65 लोगों के बैठने की कैपेसिटी थी। यह हादसा इतना ज्यादा खतरनाक था कि नदी से कई लाशों को बाहर निकाला गया है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड करने जा रहा था। तभी सामने से आ रहे अमेरिकी फौज के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से उसकी टक्कर हो गई। इसके बाद दोनों क्रैश होकर पोटोमैक नदी में गिर गए। प्लेन की जिस हेलीकॉप्टर से टक्कर हुई वह सिरो स्काई H-16 हेलीकॉप्टर था। कहा जा रहा है कि हादसे के वक्त प्लेन में 60 मुसाफिर थे। प्लेन कंसास से वाशिंगटन आ रहा था। इस बीच एयरपोर्ट पर उड़ानों की आवाजाही रोक दी गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 77वीं बरसी पर खिराज अकीदत पेश की है। PM मोदी ने कहा है कि बापू के नजरियात हमें तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर के लिए तहरीक देते हैं।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की डेथ एनिवर्सरी पर राजघाट जाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश की। इस दौरान मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह, सेक्रेटरीट ऑफ द स्टेट फॉर डिफेंस संजय सेठ और यूनियन फौजों के सरबराह और चीफ डिफेंस स्टाफ भी मौजूद रहे। इससे पहले पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा था कि बापू को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत, उनके नजरियात हमें तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर के लिए इंस्पायर करते हैं। मैं हमारे उन सभी लोगों के लिए खिराज अकीदत पेश करता हूं जिन्होंने हमारी कौम के लिए अपनी जानें कुर्बान की है और उनकी खिदमत, उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए उन्हें सलाम करता हूं। बताते चले कि राष्ट्रपति गांधी की 1948 में आज ही के दिन नथुराम गोडसे ने गोली मारकर उन्हें हलाक कर दिया था। वक्फ तरमीमी बिल की तहकीकात कर रही पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी ने आज यानी कि 30 जनवरी को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। पैनल के सदर जगदम्बिका पाल ने ओम बिरला से उनके पार्लियामेंट हाउस ऑफिस में मुलाकात की और रिपोर्ट सौंपी। दरअसल 29 जनवरी को पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में जेपीसी पैनल ने बहुमत से अपनी रिपोर्ट कबूल कर ली थी, जिसमें सत्तारूढ़ बीजेपी के मेंबर्स के जरिए दिए गए सुझाव में बदलाव शामिल थे। वहीं दावा किया जा रहा है कि इस बिल को बजट सेशन के बाद लोकसभा में पेश किया जाएगा। चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर भी बीजेपी को नहीं हरा पाई। बीजेपी उम्मीदवार हरप्रीत कौर को कुल 19 वोट मिले। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार प्रेमलता के हक में 17 वोट पड़े। नंबर गेम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इत्तेहाद के फेवर में था, लेकिन बाजी बीजेपी ने मार ली। बीजेपी के फेवर में 3 काउंसलर्स ने क्रॉस वोटिंग की। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इत्तेहाद ने क्रॉस वोटिंग रोकने एक वोट सहिष्णुता के लिए अपने सभी काउंसलर्स को रिसोर्ट में ठहराया था। आम आदमी पार्टी के काउंसलर पंजाब पुलिस की निगरानी में थे, जबकि कांग्रेस काउंसलर्स पर पार्टी के ही लीडर नजर बनाए रखे हुए थे, लेकिन ये तरकीब भी कारगर नहीं रही। इस बार वोटिंग सीक्रेट बैलेट सिस्टम के जरिए हुई। ऐसे में क्रॉस वोटिंग करने वाले काउंसलर्स का पता लगा पाना भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इत्तेहाद के लिए आसान नहीं होगा। मेयर इलेक्शंस में पहला वोट चंडीगढ़ के एमपी मनीष तिवारी ने डाला और इसके बाद काउंसलर्स ने अपने वोटिंग का इस्तेमाल किया। वोटिंग के शुरुआती घंटों में ही बैलेट पेपर को लेकर तनाजा भी सामने आया। चंडीगढ़ के वार्ड नंबर 1 से आम आदमी पार्टी की काउंसलर जसविंदर कौर ने बैलेट पेपर पर एक डॉट होने का इल्जाम लगाते हुए वोट डालने के लिए एक और बैलेट देने की मांग की। गौरतलब है कि चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कुल टोटल स्ट्रेंथ 35 है। कॉर्पोरेशन के 35 काउंसलर के साथ ही चंडीगढ़ के एमपीज भी मेयर इलेक्शन में वोट करते हैं। कुल मिलाकर 36 वोट हैं, 100% वोट पड़े, लेकिन क्रॉस वोटिंग की वजह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इत्तेहाद को हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली असेंबली इंतखाबात की सियासी लड़ाई यमुना के पानी पर ही आकर रुक गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच इस मुद्दे को लेकर जमकर घमासान जारी है। इसी कड़ी में आज आप लीडरों ने यमुना के पानी के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही बीजेपी लीडर अमित शाह, नायब सिंह सैनी, कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी को यमुना का पानी पीने के लिए भेजने की बात कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हरियाणा से यमुना के जरिए और उत्तर प्रदेश में गंगा के जरिए पानी आता है। यमुना के जरिए हरियाणा से आने वाला पानी पिछले कुछ दिनों से जहरीला है। इसका लेवल 7 ppm तक पहुंच गया है। इससे मौत तक हो सकती है। हम ये मुद्दा उठाने के लिए बेबस थे। आप कन्वीनर ने आगे कहा कि जब ये लेवल बढ़ रहा था तो आतिशी ने नायब सिंह सैनी को कई बार फोन किया और कहा कि अमोनिया का लेवल लगातार बढ़ रहा है, इसे कम कराइए, इसे हम ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। नायब सैनी ने 3 बार कहा कि कुछ करता हूं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर सैनी ने आतिशी के फोन अटेंड करना बंद कर दिया। जब लेवल 7 तक पहुंच गया तब आतिशी को सबके सामने आकर ये बोलना पड़ा। हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने वाले खालिस्तानी दहशतगर्द पन्नू को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। उसकी हर साजिश का काला चिट्टा खोलकर रख दिया गया है। खालिस्तानी दहशतगर्द और सिख फॉर जस्टिस के लीडर पन्नू ने हर साजिश का कच्चा चिट्टा खोलकर रख दिया है। पन्नू ने विदेशों में पढ़ने वाले लीडरों और पुलिस अफसरान के बच्चों की लिस्ट बना रखी है। यह खालिस्तानी दहशतगर्द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की रिहाइशगाह पर प्री रिकॉर्डेड मैसेज तक भेज चुका है। पन्नू के खिलाफ कुल 104 मामले दर्ज हैं। 96 केस अलग अलग रियासतों और यूनियन टेरिटरीज की ओर से दर्ज किए गए हैं, जबकि 8 मामले NIA ने दर्ज किए हैं। खालिस्तानी दहशतगर्द के खिलाफ UAPA की सख्त दिफाओं के तहत मामले दर्ज हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से पन्नू के बारे में सनसनीखेज खुलासा किया गया है। दूसरी तरफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन ट्रिब्यूनल ने पन्नू के खिलाफ लगाए गए रेस्ट्रिक्शंस को लागू रखने का हुक्म दिया है। मरकज ने कहा है कि
पन्नू की क़यादत वाला खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन भारत की नामचीन हस्तियों के खिलाफ एहतजाज और खालिस्तानी हिमायती रैलियां मुनक्किद कर भारत के खिलाफ गलत प्रचार कर रहा है। खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन ने यूरोप, कनाडा, अमेरिका और दीगर मुल्कों में इंडियन डिग्नेटरीज के खिलाफ कोर्ट में मामले भी दर्ज कर रखे हैं। वेस्ट बंगाल की एक स्टेट यूनिवर्सिटी का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक खातून प्रोफेसर स्टूडेंट के साथ शादी करती दिख रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद यूनिवर्सिटी ने उनको छुट्टी पर भेज दिया है। मगरिबी बंगाल के मौलाना अब्दुल कलाम आजाद टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से एक वीडियो वायरल है। वीडियो में एक सीनियर खातून प्रोफेसर फर्स्ट ईयर के एक स्टूडेंट के साथ शादी करती दिख रही हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इस वारदात की तहकीकात के हुक्म दिए हैं। वारदात हरिंगहाटा टेक्नोलॉजी कॉलेज के अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट में हुई है। वीडियो में दुल्हन की गेटअप में दिख रही प्रोफेसर और फर्स्ट ईयर के तलबा रिवायती बंगाली हिंदू रीति रिवाजों के तहत शादी करते दिख रहे हैं, जिसमें सिंदूर दान और माला बेडोल जयमाला का पूरा इंतजाम है। ये वीडियो अप्लाइड साइकोलॉजी की क्लास का है और वीडियो में दिखने वाली प्रोफेसर डॉक्टर पायल बनर्जी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड है। इस वारदात के बाद यूनिवर्सिटी के अफसरान ने मामले की तहकीकात के लिए 3 लोगों की टीम बनाई है। साथ ही यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर से अपनी सफाई भी मांगी है। हरिंगहाटा टेक्नोलॉजी कॉलेज के इस पूरे तनाज़े पर प्रोफेसर डॉक्टर पायल बनर्जी की सफाई सामने आई है। उन्होंने दावा किया है कि ये असली शादी नहीं है। उनकी क्लास में कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए किए जाने वाले साइको ड्रामा परफॉर्मेंस का एक ये हिस्सा थी। उन्होंने आगे बताया कि ये वीडियो क्लास के तलबा को समझाने के लिए बनाया गया था और उनकी इजाज़त के बिना इसे लीक किया गया है। वीडियो लीक करने वाले तलबा के खिलाफ उन्होंने सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हिंदू मुस्लिम भाईचारे वाली खबर सामने आई है। बताते चले कि बुलंदशहर के मुस्लिम बिरादरी के लोगों की तरफ से महाकुंभ में आए अकीदतमंदों की सलामती के लिए दुआ की गई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नायब सदर और साबिक एमएलए उम्मीदवार जियाउर रहमान और मुस्लिम बिरादरी के लोगों की तरफ से बन्ने शरीफ के मजार पर चादर पोशी की गई है। इसके साथ ही महाकुंभ आयोजन सही सलामत खत्म हो, इसकी भी दुआ मांगी गई है। दरअसल मंगल की रात को करीब 2 बजे के आसपास महाकुंभ में भगदड़ मच गई, जिसमें करीब 30 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई और कई लोग जख्मी हो गए। इस हादसे के बाद मुल्क भर से महाकुंभ में आए अकीदतमंदों के खानदान वाले फिक्रमंद हैं। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बिरादरी की तरफ से बुध के रोज को बन्ना शरीफ मजार पर महाकुंभ के मुतासिरों के लिए दुआ मांगी गई और ये पैगाम दिया गया कि भले ही हम अलग अलग मजहब को मानते हैं, पर इस मुश्किल वक्त में हम सब मुतासिरों के साथ हैं। महाराष्ट्र में कंकावली से बीजेपी एमएलए नितेश राणे अक्सर मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयान देते रहते हैं। महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम के पहले उन्होंने एग्जाम में मुस्लिम लड़कियों की बुर्का पहनकर एग्जाम देने पर पाबंदी की मांग की है। बीजेपी एमएलए नितेश राणे ने बीते दिन महाराष्ट्र रियासती बोर्ड के अगले महीने होने वाले इम्तिहान क्लास 10वीं और 12वीं के इम्तिहान के दौरान बुर्का पहनने पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। क्लास 10वीं के लिए महाराष्ट्र सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के इम्तिहान 21 फरवरी से शुरू होंगे, जबकि 12वीं जमात के लिए हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट के इम्तिहान 11 फरवरी से शुरू होने वाले हैं। स्कूल एजुकेशन के वजीर दादा बूसे को लिखे खत में नितेश राणे ने लिखा है कि तलबा को इम्तिहान हॉल के अंदर बुर्का पहनने की इजाज़त देने से इम्तिहान में नकल हो सकती है और सिक्योरिटी के मसले भी पैदा हो सकते हैं। 10वीं और 12वीं बोर्ड के एग्जाम में बैठने वाले सभी स्टूडेंट्स को बुर्का पहनने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। अगर ज़रूरी हो तो तहकीकात करने के लिए खातून पुलिस अफसर या खातून मुलाजिम की तकर्रूरी की जानी चाहिए। सऊदी अरब के जेद्दा में जीजान के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है, जिसमें 9 हिंदुस्तानी शहरियों की मौत हो गई है। हादसे के बाद इंडियन एम्बेसी ने इस पर अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि वो मुतासिरों के खानदान को हर मुमकिन मदद देंगे। भारतीय मिशन ने बुध को इस हादसे की तस्दीक दी है। मिशन ने कहा है कि इस हादसे के बाद वे पूरी मदद कर रहा है और वहां के अफसर लगातार हादसे में मरने वालों के खानदानों के कांटेक्ट में हैं। भारत के कॉन्सुलेट जनरल जो मक्का, मदीना, यानबू, ताइफ, तबुक, कुनफुदा, अलबहा, आभा, जीजान और नजरान शहरों को भी कवर करता है। उन्होंने खुलासा किया है कि यह हादसा सऊदी अरब के मगरबी इलाके में जीजान के पास हुआ है। इंडियन कॉन्सुलेट ने एक्स पर लिखा है कि हम सऊदी अरब के मगरबी इलाके में जीजान के पास एक सड़क हादसे में 9 हिंदुस्तानी शहरियों की मौत पर गहरी तज़ियत का इजहार करते हैं।
प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर हुई भगदड़ और अकीदतमंदों की मौतों के बाद इंतजामिया ने सख्त कदम उठाते हुए 5 बड़े बदलाव किए हैं। बताते चले कि किसी भी तरह की गाड़ी को अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। सभी तरह की गाड़ियों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। किसी भी स्पेशल पास के जरिए गाड़ी को एंट्री नहीं मिलेगी। अकीदतमंदों का रास्ता वन वे कर दिया गया है। प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाली सभी गाड़ियों को जिले की सीमा पर ही रोका जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सारे अरेंजमेंट्स को देखा है और ऑफिसर्स की तैनाती करने के साथ साथ उन्हें नए इंस्ट्रक्शंस भी जारी किए हैं। जानकारी के मुताबिक ये भी बताते चले कि इंतजामिया का कहना है कि इन बदलावों का मकसद कुंभ इलाके में भीड़ को काबू करना और अकीदतमंदों की हिफाजत का ख्याल रखना है। अकीदतमंदों से दरख्वास्त की गई है कि वे सभी रूल्स को फॉलो करें। बिहार के जिला भागलपुर के मुस्लिम बिरादरी के लोग काफी डरे हुए हैं। यहां अशरफ नगर के कब्रिस्तान में कुछ लोगों ने कब्र को खोदा और उससे जनाजे की खोपड़ी को चुरा लिया। इलाके में इस मामले से दहशत का माहौल पैदा हो गया है। इलाके के लीडर और इलाके के लोगों ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताते चले कि कब्रिस्तान में एक लड़के को कुछ दिन पहले ही दफनाया गया था। इलाके के लोगों को कब्रिस्तान के पास खून के निशान और जिस्म के हिस्से मिले। लोगों का इल्जाम है कि कब्र को पहले खोदा गया, इसके बाद इसमें से लाश को चुरा लिया गया। इस हादसे से लोग डरे हुए हैं। उनका कहना है कि इसी तरह के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि 6 लाशों की खोपड़ी चुराई गई है। एक मकामी लीडर ने कहा कि यह डराने वाला मामला है। इस तरह का खतरनाक काम कौन कर सकता है। उन्होंने कब्रिस्तान में हुए हादसे के बारे में फिक्र का इजहार भी किया। मुस्तफाबाद से AIM उम्मीदवार ताहिर हुसैन का बयान सामने आया है, जिसमें वो जज्बाती नजर आ रहे हैं। ताहिर हुसैन का कहना है कि मैंने 10 साल आम आदमी पार्टी को दिए, मुस्तफाबाद में इस पार्टी को खड़ा किया, लेकिन जब मुझ पर मुसीबत आई तो इस पार्टी ने हमें लवारिस बना दिया। हमारा साथ देना तो दूर की बात, हमारा नाम तक लेना छोड़ दिया। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। दिल्ली और देश को दिखाना होगा, बताना होगा कि अगर तुम जुल्म करोगे, षड्यंत्र करोगे, तो हम ऐसे नुमाइंदों को चुन करके अपने बीच से विधानसभा में भेजने का काम करेंगे दोस्तों। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज सिर्फ और सिर्फ मुस्तफाबाद में अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो आपका बॉर्डर पतंग का निशान है दोस्तों। आप लोगों के बीच चुनाव प्रचार के लिए आया हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो वक्त भी आएगा जब मैं आपसे गले लगूंगा, आप मुझे अपने गले लगाएंगे। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।